ओम अग्नि पुराणाय नमः। श्री अग्नि पुराण 18वां अध्याय स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या उत्पन्न की। वह कमनीय कन्या देवहूति कर्दम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्त ऋषियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक ये श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तऋषि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, वृष्य, पुष्य, वृकल और वृकतेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरण प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नड़वला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं: उरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अनिष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। उरु के अंश से आग्रेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीथा ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदंतर ऋषियों ने संतान के लिए बेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए से धनुष और कवच धारण किए हुए प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्भुत कर्मा सूत और मागधों ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनि वृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्व और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथु के जो 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतर्धी और पालित। अंतर्धी के अंश से उनकी शिखंडिनी नाम वाली पत्नी ने हवीरधान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी धिषणा ने हवीरधान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: प्राचीन, वर्हिष, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज और अजिन। राजा प्राचीन वर्हिष प्रायः यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्न कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन वर्हिष नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन वर्हिष से उनकी पत्नी समुद्र कन्या स्वर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। ये देखकर उन्होंने अपने मुख से प्रगत अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का ये संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओं के पास आकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारीशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। ये कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से प्रमलोचना, अप्सरा के गर्भ से स्वेद
बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इससे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज को अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दे दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूँगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वेदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और यामी नामक पत्नी से नागवीथी नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुतः, व्यहव, शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नेगमेय नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्यूष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ई थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि से के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंग से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यों तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे ये चराचर जगत व्याप्त है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में व्यवस्थित मनु के वंश का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय कश्यप आदि के वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंत्र में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंत्र में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ से आए थे। ये विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्टनेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कुशाश्व से के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई जो विप्रचिति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई जो
सैहिकेय नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला हलाद, दूसरा अनुलाद, तीसरे प्रहलाद हुए जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा सिंहाद था। हलाद का पुत्र हद हुआ। सिंहाद के पुत्र आयुष्मान, शिबी और वाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाणासुर श्रेष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से ये वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हयशिरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके पृथ्वी पर हुए अतिरिक्त काकी, शेनी, भासी, गिरिध्रिका और शुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनके काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रू के गर्भ से भी शेष, बासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। ईरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इसकी व्याख्या इस तरफ दी है। यहाँ दी हुई आदित्यों की नाम वाली हरिवंश के हरिवंश परगत 3 अध्याय के श्लोक संख्या 60 से 61 में कथित नाम वाली से ठीक ठीक मिलता है। अच्छा, चलो ठीक है। इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दीति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने ये छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। उन्हें ये सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरक लोक के राज्य पद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिया। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुबेर हुए। 12 सूर्यों में आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुद गणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों के स्वामी सागर हुए। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी इरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष में पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्च श्रवा हुआ। सुधनवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम दिशा में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुआ। ये प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रतिसर्ग विषय कश्यप वंश का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। ओम अग्नि पुराणाय नमः।